मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ें, और मैं पढ़ना चाह रहा हूँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 12 पद से। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया और नासरत को छोड़कर कफरनहूम को, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग में यरदन के पार अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और मृत्यु के देश और छाया में जो बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। 16वां पद एक बार और पढ़ रहा हूँ। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आज का मेरा विषय है अंधकार में ज्योति का चमकना। अंधकार में ज्योति का चमकना। प्रभु यीशु मसीह आए हैं अंधकार में चमकने के लिए, और लिखा है जो अंधकार में यानी जबूलून और नप्ताली देश में और यरदन के किनारे अन्य जातियों के देश में थे, जो अंधकार का देश कहलाता था। लिखा है जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने ज्योति देखी। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई अंधकार में बैठने वालों के बीच में आरंभ हुआ। अंधकार के देश में शुरू हुआ, अंधकार के राज्य में शुरू हुआ, नप्ताली और जबूलून के गोत्र में शुरू हुआ। लिखा है जो अंधकार देश में बैठे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य कहाँ किया? अंधकार में बैठे हुए लोगों के बीच में। और आज संसार के अंदर देखते हैं हम, जहाँ जाइए, जहाँ बैठिए, और जहाँ जाके बैठिए, कहीं मार्केट हो, बाज़ार हो, सड़क हो, मोहल्ला हो, घर हो, जहाँ जाइए, जहाँ देखिए, सब लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। और जहाँ भी बैठेंगे, घर में बैठेंगे तो वहाँ अंधकार मिलेगा, मोहल्ले में बैठेंगे तो वहाँ अंधकार मिलेगा, बाज़ार में बैठेंगे तो वहाँ अंधकार मिलेगा, धार्मिक स्थान पर जाइएगा तो वहाँ अंधकार मिलेगा। अंधकार अंधकार। और जितने लोग हैं अंधकार में बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आए हैं इस जगत में अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर ज्योति चमकाने के लिए। अंधकार में बैठे हुए लोगों के ऊपर ज्योति चमकाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह चमकाने के लिए आया, अंधकार में लोगों को चमक देने के लिए, और अंधकार में लोगों को प्रकाशमान बना दे और लोग बच जाएं और आशीषित हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह चमकाने के लिए आए हैं और कहते हैं जो लोग अंधकार में बैठे हैं उन पर ज्योति चमके। यीशु मसीह जगत की ज्योति है
और यीशु मसीह मनुष्य की ज्योति है। यीशु मसीह मेरे और आपकी ज्योति है। यीशु मसीह चमकाने वाला प्रभु है और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है ज्योतिमान प्रभु है। सबसे पहली बात, जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और जब बना दिया फिर लिखा हुआ है पृथ्वी के ऊपर अंधकार था और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। अंधकार के ऊपर जो है परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। तो पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी और ऐसे ही पड़ी थी। तो जगत की जब उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी अंधकार में पड़ गई। शैतान ने अंधकार फैला दिया उसी समय से और बेडौल और सुनसान कर दिया अंधकार में। और तब जब परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर मंडराने लगा, तो आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर की आवाज़ आई, उजियाला हो, प्रकाश हो। तो अंधकार में जो पृथ्वी के ऊपर और समुद्र के पानी के ऊपर अंधकार छाया हुआ था, पूरे संसार में ज्योति हो गई। एक चमक आ गई, चमक आ गई पृथ्वी पर। प्रभु का, परमेश्वर की रोशनी चमक गई और पृथ्वी चमकदार हो गई। और तब परमेश्वर जो है उस चमकदार पृथ्वी के ऊपर अपना काम शुरू कर दिया। हमारा परमेश्वर चमकाता है। सबसे पहले लिखा है परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। पृथ्वी पर प्रकाश हो गया, अंधकार गई। ये सुप्रीम लाइट है, सूरज चांद सितारों की लाइट नहीं थी, ये स्पेशल लाइट थी। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला स्पेशल आ गया, स्पेशल ज्योति आ गई। राज मनुष्य के ऊपर जो अंधकार में बैठे हुए हैं, जैसे वचन में लिखा है, हमारा प्रभु या हम लोग जो ज्योति की संतान हैं, और प्रभु हमारा जो ज्योति है हम पर चमकती है और प्रभु हमें ज्योतिमान बनाता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये प्रकाश यीशु मसीह है और पृथ्वी के ऊपर हम जितने हैं अंधकार में, तो यीशु की ज्योति चमकती है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं चलेगा परंतु उजियाला में चलेगा। मैं ज्योति हूँ, जगत की ज्योति, मनुष्यों की ज्योति, जो अंधकार में बैठे हैं उनकी ज्योति मैं हूँ। और प्रभु यीशु मसीह अंधकार के देश को, अंधकार के प्रदेश को, अन्य जातियों के देश को और उनके प्रदेश को चुना सेवकाई के लिए, क्योंकि यीशु जगत की ज्योति है। वो स्वयं ज्योति बन कर के आया दूसरों को चमकाने के लिए और उनको प्रकाशमय करने के लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है चमकता हुआ सितारा है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब जन्म हुआ प्रभु यीशु मसीह का बैतलहम में, तो आकाश में एक ज्योति चमकी, तारा दिखाई दिया और ज्योतिषियों ने उस चमकते हुए तारा को देख के ये भाप लिया कि परमेश्वर का उजियाला सितारा चमकदार हो गया, राजा कोई नया पैदा हुआ है। और चमकते हुए उस सितारे को देखकर
और चल दिया लोगों ने उसका दर्शन करने के लिए। दर्शन करते करते वो लोग यरूशलेम पहुँचे। यरूशलेम समझ गए कि इसी एरिया में वो सितारा था, तारा था। पहुँचते पहुँचते राज दरबार में पहुँच गए। जब राज दरबार में पहुँचते हैं और राजा को बताते हैं कि हम तो आए हैं राजा को दंडवत करने, और राजा कहाँ है, तो राज दरबार घबरा गया, यरूशलेम घबरा गया। और महाराज सारे ज्योतिषियों को, अपने देश के लोगों को, पंडितों को बुलाया। और तब जो है लोगों ने छानबीन किया तो व्यवस्था में लिखा था कि बैतलहम, इफ्राता के बैतलहम में एक बालक उत्पन्न होगा, महाराज बालक उत्पन्न होगा। राजा को बताया गया। राजा ने जो है मजूसियों को बताया, बैतलहम में जाओ, बैतलहम में यीशु मसीह का यानी तुम्हारे राजा का पैदाइश हो गया है। और वो वहाँ से चल देते हैं। उन्होंने रास्ता देखा नहीं था, वो कभी आए नहीं थे, सोचे थे राज दरबार ही में तो मिलेंगे महाराज, लेकिन उनका पता लगा कि वो बैतलहम में पैदा हुए हैं। और जाते 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 और जैसे वो लोग बैतलहम में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वो तारा जो है उन मजूसियों के सामने आया। अब वो अगुवाई करने लगा जहाँ मसीह था वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और वही तारा उनको मसीह जहाँ चरनी में पड़े थे वहाँ ऊपर जाके ठहर गया। लोगों को मालूम हो गया कि यही राजा पैदा हुआ है। ज्योति चमका, जब स्पेशल ज्योति चमकी, उस ज्योति को चमक देख करके, ज्योति की चमक देख करके वो समझ गए मजूसी कि अब हमको राजा मिल गया। और जब वहाँ तक पहुँच गए और यीशु मसीह बालक को देखा चरनी में, तो उन्होंने सोना मूल्यवान भेंट भी चढ़ाया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि जगत के सृष्टिकर्ता को, जगत के उद्धारकर्ता को, जो जगत की ज्योति बन करके आया था, वो उन मंजूसियों को, ज्योतिषियों को ये उद्धार का दर्शन करने वाला तारा पहुंचा दिया मसीह के पास में। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, ज्योति चमकी। अगर ज्योति नहीं चमकती तो फिर भटक जाते, भटकते भटकते वो पता नहीं कहाँ जाते, लेकिन ज्योति जो ने सही रास्ता दिखा दिया। और दर्शन करने के बाद, भेंट चढ़ाने के बाद फिर उनको दर्शन मिला। सरदूत कहते हैं, जिस मार्ग से तुम आए हो उस मार्ग से मत जाना। और स्वर्गदूतों ने स्वप्न में उनको एक नया मार्ग दिखा दिया, और जिस मार्ग से आए थे उस मार्ग से वापस नहीं गए, लेकिन परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग से वो वापस जाते हैं। प्यारो, उस चमकदार ज्योति को पाने के बाद, दर्शन के बाद, मार्ग भी बदल जाता है, रास्ता भी चेंज हो जाता है। अंधकार में पड़े हुए लोगों को जब प्रभु देता है दर्शन, तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, उनका मार्ग बदल जाता है। और ज्योतिषी लोग आनंद करते हुए अपने अपने देश चले गए। महाराज गुस्सा हो गए, 2 साल के बच्चों तक का कत्ल भी करवा दिया। ज्योति चमकी। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यीशु मसीह चमकाने वाला प्रभु है, चमकदार प्रभु है। और अन्यजातियों के देश में, अन्यजातियों के बीच में, मूर्ति पूजकों के बीच में, भूत प्रेतों के पूजने वालों के बीच में मसीह की ज्योति चमकती है। जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया करते हैं, ज्योति चमक जाती है, उनके हृदय में ज्योति चमकती है। हमारा प्रभु चमकदार प्रभु है। एक और उदाहरण है, जब
साउल जो पौलुस कहलाते हैं, जब कलीसिया की स्थापना हो गई यरूशलेम के अंदर और कलीसिया बढ़ने लगी, तो यरूशलेम की कलीसिया बढ़ते बढ़ते देख करके एक व्यवस्थापक थे जो साउल कहलाते थे, बाद में उनको पौलुस कहा गया। साउल विरोधी हो गया, मसीहत का विरोधी, मसीह का विरोधी, कलीसिया का विरोधी हो गया। कलीसिया के लोगों को सताने लगा और जो है सताव में मार पीट और जेल में डालना का काम शुरू कर दिया। लेकिन कलीसिया के लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहे। अंधकार में पड़े हुए साउल के लिए वो प्रार्थना करते रहे, जो बाद में पौलुस कहलाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहे। इतने में वो साउल क्या करता है, जो पौलुस कहलाता है, परवाना लिया यहूदियों से और दमिश्क के मसीहियों को सताने के लिए चल पड़ा सवारी पर, घोड़े पर, रथ पर बैठ करके। और जब अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहा था और बातें हो रही थी कि ये सताएंगे, ऐसे सताएंगे, वैसे सताएंगे, दमिश्क वो पहुंचने ही वाला था कि रास्ते में ज्योति चमकी और साउल के ऊपर ज्योति चमकी, उसके साथियों के ऊपर भी ज्योति चमकी। इन्होंने ज्योति का दर्शन किया और उस ज्योति में क्या हुआ, ज्योति में उनका मार्ग अवरुद्ध हुआ और गिर पड़े और आवाज आए, हे शाऊल तू मुझको क्यों सताते हो। और उसके बाद से वो परमेश्वर यीशु मसीह से बात होने लगे और उसके बाद से फिर परमेश्वर ने क्या किया, उनको मार्ग बताया। तो पौलुस स्वयं गवाही देता है, प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसके 12वें पद से जो है कहता है, इसी धुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। और तब हम सब भूमि पर गिर पड़े। तो मैंने इब्रानी भाषा में सुना, इब्रानी भाषा में सुना क्या, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और मैंने कहा, हे प्रभु तू कौन है। प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस जा रहा था मसीह लोगों को सताने के लिए, यरूशलेम से दमिश्क जा रहा था और अपने लोगों के साथ जा रहा था। दोपहर के समय में प्रभु की ज्योति सूरज के प्रकाश से भी कहीं चमकदार यीशु की ज्योति है। अंधकार में चमकने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। अंधकार में बैठे हुए लोगों को चमकाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। और ये अंधकार में बैठे थे रथ के ऊपर, चाहे घोड़े के ऊपर, साउल और उनके साथी लोग, और जा रहे थे कलीसिया को सताने के लिए और सोचते थे ये मारेंगे, वो पीटेंगे, ऐसा कत्ल करेंगे, ये करेंगे और इतना उधम मचाएंगे। लेकिन अंधकार में पड़े हुए साउल के ऊपर ज्योति चमकी और मसीह की ज्योति ने उसके हृदय परिवर्तन कर दिया, उसका मन बदल गया। जब मन बदल गया तब जो है उसके पास प्रभु जो है अपने दास को भेजता है, अन्य दास को भेजता है और दास जाके कहता है, प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है, अब उठ, क्यों देर करता है, बपतिस्मा ले और अपने पापों से शुद्ध हो जा, धो ले
तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। अंधकार में पड़े हुए पौलुस को जो साउल कहलाता है, मसीह की ज्योति उसके ऊपर चमके और उसका जीवन चमकदार हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। याद रखिए, सृष्टि के सबसे पहले, उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने अंधकार में जो है ज्योति चमका दी, और अपनी सेवकाई के समय में जो कि यरदन के पार नप्ताली और जबलून को चुन लिया, न जातियों के देश को, वहाँ भी जो है क्या किया, अपनी ज्योति चमकाई, और इस्राएल देश में अपनी ज्योति चमकाई, यहूदियों में ज्योति चमकाई, पौलुस के ऊपर ज्योति चमका दिया और उसका जीवन परिवर्तन हो गया। प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह अंधकार में बैठे हुए, आज कितने लोग अंधकार में बैठे हुए हैं। यहाँ तक कलीसिया के लोग, कलीसिया के मेम्बरान अंधकार में बैठे हुए हैं, पास्टर, पादरी, बिशप लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, वो मसीह का कहलाते हुए भी अंधकार में बैठे हुए हैं। और प्रभु कहता है अंधकार में ज्योति चमकेगी और चमकाएगा प्रभु यीशु मसीह। कितने भी अंधकार में बैठे रहो, अंधकार में रोशनी तो चमकेगी, अंधकार में ज्योति तो चमकेगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति चमकाने के लिए आया, और जब ज्योति चमक जाती है जिंदगी बदल जाती है। धन से, दौलत से, रुपया से, पैसे से, शोहरत से नहीं जिंदगी बदलती है, लेकिन मसीह यीशु की ज्योति से जीवन बदलता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह आया है बदलने के लिए और ज्योति चमकाने के लिए। हमको चमकदार प्रभु जो है करना चाहता है। यशायाह की पुस्तक उसके 60 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है। यशायाह 60 अध्याय और पहले पद में लिखा हुआ है, उठ ज्योतिमान तू हो जा। लिखा है, उठ ज्योतिमान हो जा, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अंधकार में बैठने वाले लोगों, अंधकार में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों, अंधकार में मृत्यु की छाया में और अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोगों, दुष्टात्माओं के अंधकार में बैठने वाले लोगों, प्रभु यीशु मसीह कहता उठो, उठो। बैठे बैठे क्यों नाश हो रहे हो, चिंता करते करते क्यों नाश हो रहे हो, उठो, प्रकाशमान हो जाओ। अरे तेरी ज्योति आ गई है, यीशु मसीह ज्योति बन के आ गया है। उठ, प्रकाशमान हो, तेरी ज्योति आ गई है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्यारो, हमारे ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ, आपके ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ है। प्रभु का वचन आज भी कहता उठो। कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो, किस संगति में बैठे हो, किस बुराई में बैठे हो, किस सोबत में बैठे हो और किस स्थान पर बैठे हो, उठो और उठ करके प्रकाशमान हो जाओ। यीशु के प्रकाश में, यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा, जो मुझको स्वीकार करेगा, मेरे पीछे चलेगा, वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपको अंधकार में नहीं रहना है, न बैठना है। आज भी प्रभु कहता है अंधकार दूर करो, पाप का अंधकार, शैतान का अंधकार, जादू टोने का अंधकार, मूर्ति पूजा का अंधकार, झाड़ फूक का अंधकार और नशीली वस्तुओं का खाने पीने का अंधकार। उठो और छोड़ दो और अपने जीवन में प्रकाश लाओ और प्रकाशमान हो जाओ। परमेश्वर आपको तेजोमय करना चाहता है, अंधकार में से निकाल के चमकदार करना चाहता है और तेजोमय करता है। कहता उठ, प्रकाशमान हो, यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा, यीशु मसीह का तेज तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। उदय हुआ है,
अपने ऊपर जो है सूर्य का प्रकाश उदय होने दीजिए, अपने ऊपर यीशु का प्रकाश उदय होने दीजिए और दुआ करिए, प्रभु अपना प्रकाश मेरे ऊपर उदय कर। हे प्रभु, तेरा प्रकाश मेरे ज़िंदगी को चमका दे, तेरा प्रकाश अब प्रभु जी मेरे जीवन को बदल दे। हे प्रभु, प्रभु का वचन कहता, उठो प्रकाशमान हो जाओ, यहोवा का प्रकाश तेरे ऊपर चमका है। प्यारो, आप कहाँ हैं? उठेंगे? उठेंगे? जहाँ भी आप बैठे हुए हैं वहाँ से उठेंगे। जिस बुरी संगति में बैठे हुए हैं वहाँ से उठेंगे। शैतान की तराई में बैठे हैं, उठेंगे। अंधकार की तराई में बैठे हैं, उठेंगे वहाँ से। पाप की संगति में से उठेंगे। वचन में उड़ाऊ पुत्र की कहानी है। उड़ाऊ पुत्र अपने बाप से धन दौलत मांग के लेकर चला गया, सारा पाप में मलिनता में जीवन व्यतीत किया और सुअर चराने लगा। सुअर चराते चराते जो है और सुअर का खाना खाते खाते जब थक गया तो अपने आपे में आया और एक दिन कहने लगा, मैं कितना नादान हूँ, मेरे पिता के घर में कितनी अच्छी वस्तुएं हैं, नौकर चाकर हैं, अच्छा खाना खाते हैं और मैं यहाँ बैठे बैठे सूअर का खाना खा रहा हूँ। अब नहीं मैं यहाँ बैठूँगा, मैं उठूँगा, अपने पिता के घर जाऊँगा, अपने पिता के पास जाऊँगा, पिता से माफ़ी मांगूँगा और कहूँगा, पिता मुझे अपने नौकर के समान भी रख ले, हे पिता मुझ पर दया कर। वो उठता है, आपे में आता है, उठता है, उस पर मसीह का प्रकाश प्रकट हुआ, पश्चाताप का प्रकाश प्रकट हुआ, उठा, चल दिया और लकड़ी फेंक दिया सुअर चराने वाला और चल दिया। और जाते जाते रास्ते में जा रहा था, पिता आया देखने के लिए, निकला दरवाजे से बाहर कि कहीं मेरा पुत्र तो नहीं आ रहा है। तो क्या देखता है, यहाँ उसी के समान चाल ढाल के एक आदमी आ रहा है। ध्यान से देखता है और कहता, ये तो मेरा पुत्र आना। दौड़ गया और गले लगाया और घर में स्वागत किया और रोशनी जली और जो है दावत हुआ। और तब जो बड़ा भाई कहता है, ये क्या हुआ? तब अपने बेटे को समझाता है, बड़े बेटे को, तेरा भाई मिल गया जो खो गया था, तेरा भाई जी उठा जो मर गया था। प्यारो, मसीह की ज्योति चमकी, उठा, अपनी बुरी संगति को छोड़ दिया, बुरा खाना छोड़ दिया, बुरी संगति छोड़ दिया, बुरी नौकरी छोड़ दिया और जो है पिता के घर में आ गया और उसको नहलाया गया, धुलाया गया, सोना चांदी पहनाया गया और ठाठ से वो रहने लगा। पिता आज भी चाहता है पाप में बैठे हुए लोगों, बुरी संगति में बैठे हुए लोगों, गिरे हुए लोगों, पिता की संतान, ईसाई लोग परमेश्वर परम पिता परमेश्वर की संतान है, लेकिन उड़ाऊ पुत्र के समान आज भी गिरे हुए लोग हैं कलीसिया के लोग। आज उठो और यीशु मसीह के पास आओ, प्रकाशमान हो जाओ, ज्योतिमान हो जाओ, चमकदार हो जाओ, जिंदगी कलीसिया में चमकने वाली हो जाए, मिशन कंपाउंड में चमकने वाली हो जाए। किसी ने कहा, यदि आप शैतान को देखना चाहते हैं तो चर्च कंपाउंड में चले जाइए, मिशन कंपाउंड में चले जाइए, आपको वहाँ शैतान दिख जाएगा। लोगों ने कहा, लोगों के ये मिशन कंपाउंड में शैतान घूमता रहता है, शैतान के लोग घूमते रहते हैं, पी करके, दारूबाजी करके, चोर लुच्चे डकैत सब घूमते रहते हैं। और प्रभु कहता है, अरे उठो उठो, बुरी संगति से उठो, उठ प्रकाशमान हो जाओ, तेरा प्रकाश आ गया है। कब तक प्रकाशमान हो नहीं रहोगे? अभी भी प्रकाशमान हो जाओ। और प्रभु का धन्यवाद हो
कि ईश्वर का राज 10 कुमारियों के समान है। 5 लोगों की, 5 कुमारियों की मशाल और दीपक जो है टिमटिमाने लगी, बूझने लगी, क्योंकि तेल खत्म हो गया। मशाल बूझने लगा, मशाल बूझने लगा, और बहुत से कलीसिया के लोगों का मशाल बुझ रहा है, बुझ गया है। मत्ती में लिखा हुआ है स्वर्ग का राज 10 कुमारियों के समान है। 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थे। 5 मूर्ख का मसाल बूझ गया, बूझने वाला बूझ गया, भक भक कर रहा, धुआं दे रहा जिंदगी। ईसाइयों की ज़िंदगी भकभका रही है, मुंह से भी सिगरेट बीड़ी का धुआं निकल रहा है, दम निकल रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा उठो, संभल जाओ, अपने मशाल में तेल भरो और ज्योतिमान हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, जिसका प्रकाश जलता रहेगा, मशाल जलती रहेगी, और प्रकाशमान जीवन जो है स्वर्ग के राज में जाएगी। बुझाने वाली, टिमटिमाने वाली, बुक बुक करने वाली, धुआं फेंकने वाले लोग जो है स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। मशाल जलाओ और चमको, चमकदार रहो, उठो। कब तक बैठे रहोगे और कब तक जो है शैतान की संगति में रहोगे? आज भी मौका है पश्चाताप करने का, मन फिराने का, उड़ाऊ पुत्र के समान पिता के पास आने का, और सारी आशीष पिता की प्राप्त करने का। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे, और प्रभु की ज्योति आप सबों के ऊपर चमके। प्रभु सबको आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आप प्रकाशमान करने के लिए आए, और आपने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हमारे प्रभु, जगत के उजियाला आप हैं, जगत की ज्योति आप हैं, हम विश्वासियों की ज्योति आप हैं, कलीसिया की ज्योति आप हैं। आपके लोग प्रभु जी मरने न पाएँ, नाश होने न पाएँ। आप बहुत जल्दी आने वाले हैं, सबको जगा दीजिए, सबको उठा दीजिए, सबको जला दीजिए, चमकदार बना दीजिए, और अपनी महिमा प्रकट कीजिए, यीशु के नाम में आमीन।